कितना सुंदर लग रहा है तुम्हारा लहंगा। ऐसा लग रहा है जैसे तुम ही दुल्हन हो। अच्छा क्यों नहीं लगेगा? पूरे 25,000 का है। तुझे पता है जो ब्राइड बनी है ना, उसका लहंगा मुझसे सस्ता है। मुझे सबसे सुंदर और सबसे अच्छा लगना है, इसीलिए मैंने इतना सुंदर लहंगा लिया है। तुम्हारे इस लहंगे के साथ तुम्हारी ज्वेलरी काफी सुंदर लग रही है, जैसे इसी लहंगे के लिए बनी हो। हाँ मैं जानती हूँ, आज मुझे सबसे सुंदर लगना है। नीति, तुम्हारा सारा मेकअप कंप्लीट हो चुका है। अब मैं तुम्हारे बाल ठीक कर देती हूँ। कैसा हेयर स्टाइल चाहिए तुम्हें? मैं सोच रही हूँ बाल खुले रखूंगी, वो ज़्यादा अच्छे लगेंगे। अच्छा तो ठीक है, तुम्हारे बाल खुले ही रखो। अरे बेटा, कितना टाइम लगा रही हो तैयार होने में? अरे वाह, मेरी बेटी तो राजकुमारी लग रही है, किसी की नज़र ना लगे तुम्हें। अरे प्रियंका बेटा, तुम्हें तो बहुत अच्छा सजाना आता है। तुम्हारा ब्यूटी पार्लर का कोर्स आज काम आ गया। थैंक यू आंटी। प्रियंका, तुम्हें 15 तारीख को भी आना होगा। उस दिन ना मेरी एक फ्रेंड की एंगेजमेंट है, मुझे उसमें जाना है, तो मुझे ना बहुत प्यारा सा मेकअप चाहिए। ओह 15 तारीख को? पर उस दिन तो मेरा एग्ज़ाम है। ओहो, तो क्या हो गया? एग्ज़ाम तो तुम्हारा सुबह होगा ना? हाँ एग्ज़ाम तो सुबह है, पर रास्ते में आते आते मुझे शाम के 4 बज जाते हैं। वो मेरा सेंटर बहुत दूर पड़ा है ना, इसलिए। फिर माँ की मदद कराने के लिए दुकान पे भी जाना पड़ता है। अरे प्लीज़ एक दिन मैनेज कर लो ना। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें बता दूंगी। अच्छा ठीक है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, तुम आज भी एग्ज़ाम देकर आई हो ना, और तुमने कुछ खाया भी नहीं है। जाओ जाके कुछ खा लो, किचन में बहुत सारा खाना रखा है। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं ज़रा वॉशरूम होकर आती हूँ। सही टाइम पे काम आ गई तेरी ये दोस्त। एक तो शादी का सीज़न चल रहा है और हमें ब्यूटी पार्लर वाली ही नहीं मिल रही थी। इसने तेरी मेहंदी भी लगा दी और तेरा कितना अच्छा मेकअप कर दिया। पिछले साल तेरी मौसी की शादी में कितना गंदा मेकअप किया था उस पार्लर वाली ने, और इसका मेकअप कितना सुंदर है। मुझे सब पता है मम्मी, इसीलिए तो मैंने इस लड़की से दोस्ती की है। मैं इसी तरह से इससे सारे के सारे काम निकलवाती रहती हूँ और इस बेवकूफ़ को पता भी नहीं चलता। पता है आपको, आज भी अपना एग्ज़ाम देकर आई है और बिना खाए पिए मेरा इतना सुंदर मेकअप भी कर गई। हाँ, पार्लर वाली तो अभी तक 15-20 हज़ार रुपये ले लेती है ऐसे मेकअप के, और ये कुछ पैसे भी नहीं मांगती, और 2 तो लेती भी नहीं है। वरना एक काम कर, 1-2 हज़ार रुपये दे दे इसको। अरे नहीं मम्मी, मुफ्त में काम हो रहा है तो क्यों पैसे वेस्ट करूं? हाँ ये भी सही बात है। हाँ ये भी सही बात है। पिछले साल तूने अपने पुराने कपड़े दिए तो थे इसको, अभी तक वही पहनती रहती है। मेरे पुराने कपड़ों को भी इतने अच्छे से पहनती है। बहुत बेवकूफ़ है ये। वरना कहाँ मैं और कहाँ ये तो मेरी दोस्ती के लायक भी नहीं है। अरे क्या हुआ मम्मी? तो तुम मेरे बारे में ये सब सोचती हो? और आंटी आप तो बड़ी हैं, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। नीति, मैं यहाँ अपनी दोस्ती के लिए आती थी, तुम्हारी मदद करने के लिए। मुझे पता है शादियों का सीज़न है और तुम्हें पार्लर वाली नहीं मिल रही। मैंने बहन समझ के तुम्हारी मदद की और तुमने मुझे अपनी दोस्ती तक के लायक नहीं समझा, क्योंकि सिर्फ मैं गरीब हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम गलत समझ रही हो। अभी भी तुम ये कहोगी, मैंने तुम्हारी और आंटी की सारी बातें सुन ली हैं। तुम्हारी ऐसी सोच। मैं यहाँ पर तुम्हारे कपड़ों के लालच में नहीं आती थी, और ना ही इसलिए कि तुम मुझे कुछ पैसे दे दोगी। अगर तुम्हारे साथ दोस्ती ना होती तो कभी भी तुम्हारी मदद करने नहीं आती। आज मेरी आंखें खुल गई हैं। एक बात हमेशा याद रखना नीति, जैसी तुम्हारी सोच है तुम्हें कभी सच्चे दोस्त नहीं मिलेंगे। मैं चलती हूँ। अरे अरे प्रियंका सुनो।